हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि आज की जो मेरी क्लास है मेरे प्यारे भाई गोलीय दर्पण से संबंधित होने वाली है कि वस्तु अगर कहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई आज हम इस समझेंगे इस क्लास में कि वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा मेरे प्यारे भाई, और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी आकार क्या होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस वीडियो में हम डायग्राम खींच कर नहीं सीखेंगे। इस वीडियो के अगले जो भाग होगा मेरे प्यारे भाई उसमें क्या होगा कि हम डायग्राम से सीखेंगे कि वस्तु यहाँ रखी है तो उसका डायग्राम कहाँ पे दोनों मिलेगा। जहाँ मेरे प्यारे भाई जहाँ पे दोनों डायग्राम मिलते हैं वहाँ पे मेरे प्यारे भाई इमेज बनता है। लेकिन आज हम डायग्राम खींचना नहीं सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। आज बस हम सीखेंगे कि वस्तु कहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की जो टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेरे प्यारे भाई अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 6 कंडीशन होता है। मेरे प्यारे भाई 6 कंडीशन में समझ जाते हैं, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। अगर आप कंडीशन समझ जाएंगे मेरे प्यारे भाई तो किरण आरेख अपने से बना लीजिएगा। तो आज की क्लास मेरे प्यारे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मेरे प्यारे भाई जैसे इसमें है कि अगर वस्तु को रखने का जगह जो होता है 6 होता है तो उसका प्रतिबिंब भी 6 जगहों पे बनता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बोलिएगा इसको याद करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई इस क्लास में आपको समझना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। समझिएगा, अपने से बना लीजिएगा। इस बात का विश्वास नहीं होगा तो मेरे प्यारे भाई 10 मिनट अगले ध्यान से सुनिए, उसके बाद इसका रिजल्ट आप खुद पता कर पाएंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक यहाँ पे हमने दर्पण बनाया है। दर्पण है मेरे प्यारे भाई, इसके पीछे कलर कर देते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई कोई भी दर्पण है तो बोलिएगा दर्पण कौन सा है, तो बोलिएगा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मेरे प्यारे भाई 6 कंडीशन बनेगा, जिसमें से वस्तु को 6 स्थानों पे रखा जाएगा। तो 6 स्थान का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा ये दर्पण है, यहाँ पे सी है जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। मेरे प्यारे भाई सी और यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में मेरे प्यारे भाई एक बिंदु होता है, जिस बिंदु का नाम बोलते हैं फोकस बोलिए या मुख्य फोकस बोलिए। मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, अगर जो इसके जो मतलब जो मेरे पर भाई गोलीय दर्पण होता है, इसके अगर सेंटर से बाहर की अगर बात किया जाए तो बाहर की जो दूरी होती है उसको अनंत बोलते हैं। तो मेरे पर भाई इस वस्तु को इसमें 6 जगहों पे रखा जाएगा। 6 जगह कौन कौन से मेरे प्यार ध्यान देखिए। पहले बार वस्तु को मेरे प्यार भाई अनंत पे रखा जाएगा। मेरे प्यार भाई अगर लाइन खींचे हुए पहले से हम अभी आपके सामने खींचेंगे, अभी समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पे वस्तु रख सकते हैं। पहले बार वस्तु मेरे प्यार भाई अनंत पे रख सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यार भाई अनंत और सी, ये 2 स्थान है, इसके बीच में रखना है, अनंत और सी के बीच में रखना है। तो बोलिएगा वस्तु मेरे प्यार भाई यहाँ पे रख सकते हैं। तो बोलिएगा दूसरा पॉइंट ही हो गया। तीसरा पॉइंट मेरे प्यार भाई अनंत और सी के बीच से चलाएगा तो तीसरा पॉइंट जो होगा सी पे होगा। सी का मतलब वक्रता केंद्र पे हो जाएगा मेरे प्यार भाई। अगर तीसरा पॉइंट यहाँ होने के बाद चौथा पॉइंट जो होता है मेरे प्यार भाई सी और एफ के बीच में हो जाता है, तो सी और एफ के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा मेरे प्यार भाई। पांचवा पॉइंट क्या होता है, बोलिएगा पांचवा पॉइंट एफ हो जाता है। तो मेरे प्यार भाई अभी हम आपको 5 कंडीशन सिखाएंगे। छठवां कंडीशन का लास्ट में हम बताएंगे छठवां पोजीशन कहाँ पे होता है। मेरे प्यार भाई पांचों सेम होता है, छठवां अलग है, इसीलिए छठवें को लास्ट में बताएंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, तो बोलेगा कि वस्तु को पहला बार में रखा जाएगा अनंत पे, दूसरा बार में वस्तु को रखा जाएगा मेरे प्यार भाई अनंत और सी के बीच में, तीसरे बार में मेरे प्यार भाई वस्तु को रखा जाएगा सी पे, चौथे बार में वस्तु को रखा जाएगा सी और एफ के बीच में, पांचवें बार में वस्तु को रखा जाएगा एफ पे। मतलब मेरे प्यार भाई अगर इसको हम देसी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मेरे प्यार भाई 3 स्टेशन है, एक अनंत वाली स्टेशन है, एक सी वाली स्टेशन है और एक एफ वाली स्टेशन है। मेरे प्यार भाई ट्रेन जो है 3 स्टेशनों पर रुकती है, लेकिन 3 स्टेशनों के बीच में भी तो कोई ना कोई जगह होगा जहाँ से एक स्टेशन से जाएगी दूसरे स्टेशन पर रुकने, उसके पहले कुछ ना कुछ उसको दूरी चलना पड़ेगा। तो ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, यहाँ पे जो दूरी होगा ना तो बोलेंगे दूरी किस स्टेशन के बीच में है, तो बोलेगा अनंत और सी के बीच में है। मेरे प्यार भाई बोलिएगा ये 4 नंबर जो है किस स्टेशन के बीच में है, तो बोलेगा सी और एफ के बीच में है। तो मेरे प्यार भाई ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 स्टेशन होता है, एक स्टेशन का नाम है अनंत, दूसरे स्टेशन का नाम है सी, तीसरे स्टेशन का नाम है एफ। लेकिन मेरे प्यार भाई जब भी 3 स्टेशन है इसके बीच में दो न दो कोई जगह होगा, तीनों स्टेशन के बीच में कुछ न दोनों मतलब बीच में दूरियां भी तो आएंगे, तो दूरियों को नाम दे देते हैं मेरे प्यार भाई। अगर ट्रेन इस दिशा में रहेगी तो इसका नाम बोलेंगे अनंत और सी के बीच में है। मेरे प्यार भाई अगर 4 नंबर पे है तो बोलेंगे सी और एफ के बीच में है। तो मेरे प्यार भाई 5 वस्तुओं का रखने का स्थान होता है। जैसे देखिए ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, तो बोलेगा कि हम एक एक बार में वस्तु को रखते जाएंगे और प्रतिबिंब बनाते जाएंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, इसका एक कंडीशन होता है कि वस्तु मेरे प्यार भाई ऊपर ऊपर चलती है और प्रतिबिंब इसका नीचे नीचे चलता है। बोलेगा कि वस्तु यहाँ अनंत पे रखा है, तो मेरे प्यार भाई इधर लास्ट स्टेशन, ध्यान देखिए जो ट्रेन है बाएं साइड के लास्ट स्टेशन पे है, तो बोलेगा अनंत पे है तो आपको दाएं साइड के लास्ट स्टेशन तक पहुंच जाना है।
दाएं साइड का लास्ट स्टेशन क्या है मेरे पास, तो बोलिएगा एफ है। यानी कि जब वस्तु अनंत पे रहेगी ना मेरे पास भाई, तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो बोलिएगा एफ पे बन जाता है, एफ पे बन जाता है, यानी 1। यानी कि जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे। मेरे पास ध्यान देखिए, इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, प्रतिबिंब देखिए ध्यान से किधर चलेगा, प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु जो होगी अनंत से फोकस की ओर धीरे धीरे जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस से अनंत की ओर आएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि वस्तु धीरे धीरे उधर चलती जाएगी दर्पण के करीब, प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से चलता आएगा अनंत के करीब। इस तरीके की कुछ कहानी है। ध्यान देखिए, जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर दूसरा स्टॉपेज जो है अनंत से चलेगी तो सी पे तो डायरेक्ट पहुंचेगी नहीं, तो बोलेगा सी पे तो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, अनंत और सी के बीच में पहुंचेगी। मेरे प्यारे भाई दूसरा स्टेशन का नाम क्या है, तो बोलेगा अनंत और सी के बीच में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब एफ से चलेगा तो सी पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, तो बोलेगा नहीं, एफ से चलेगा तो एफ और सी के बीच में पहुंचेगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचेगा। दो हो गया मेरे प्यार भाई। तीसरे बार में अगर वस्तु अगर मेरे प्यार भाई सी पे चली जाए, कहाँ पे चली जाए, सी पे चली जाए, तो बोलेगा सी पे चली जाए। अब ध्यान देखिए, इधर से एक दो तीसरी मंजिल पे आप भी एक स्टेप इधर आ जाइए, यहाँ से चलेगी तो कहाँ पे आ जाएगी, सी पे। यानी कि वस्तु जब सी पे रहेगी तो सी पे ही आ जाएगी। तो मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, जब वस्तु सी पे आ जाती है तो प्रतिबिंब भी सी पे ही आ जाता है। चौथा कंडीशन मेरे प्यार भाई, अगर ध्यान देखिए वस्तु अब सी से चलेगी तो कहाँ आएगी, डायरेक्ट एफ स्टेशन पे तो नहीं पहुंचेगी, तो बोलिएगा सी और एफ के बीच में, मतलब इधर वस्तु आ जाएगी, 4 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको प्रतिबिंब सी से चलेगा तो डायरेक्ट अनंत पे तो नहीं आएगा, सी और अनंत के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार भाई, पांचवा बार वस्तु कहाँ पहुंच जाएगा, तो बोलिएगा पांचवा बार तो एफ पे पहुंच गया, लास्ट स्टॉपेज पे पहुंच गया। अनंत से चला था, लास्ट स्टॉपेज पहुंच गया, तो आप भी देखिए आपका प्रतिबिंब भी लास्ट स्टॉपेज पे पहुंच जाएगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, अनंत पे आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई अभी हमने समझाया कि वस्तु ऊपर ऊपर चलेगी एक स्टेप, प्रतिबिंब नीचे नीचे चलेगा एक स्टेप। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब ये है कि अनंत से वस्तु रहेगी तो फोकस, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी ऊपर ऊपर एक स्टेप वस्तु चलेगी, नीचे नीचे एक स्टेप क्या चलेगा, प्रतिबिंब चलेगा। बस याद रखिए मेरे प्यारे भाई, तीन तीन स्टेशन है, जिसका पहला स्टेशन का नाम है अनंत, दूसरा स्टेशन का नाम है मेरे प्यारे सेंट मतलब वक्रता केंद्र सी, तीसरा स्टेशन का नाम है मेरे प्यारे फोकस, मुख्य फोकस बोलिए या फोकस बोलिए। हम बता रहे मेरे प्यारे अनंत से अगर ट्रेन चलेगी तो डायरेक्ट सी पे नहीं पहुंचेगी, अनंत और सी के बीच में चलेगी दूरी, तब सी पे पहुंच पाएगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु अगर अनंत से चला तो डायरेक्ट सी पे नहीं, अनंत और सी के बीच में पहले पहुंचेगी, तब मेरे प्यारे सी पे पहुंचेगी, तब सी और एफ के बीच में पहुंचेगी, तब मेरे प्यार भाई एफ पे पहुंचेगी। इस तरीके से ऊपर ऊपर वस्तु चलेगी, नीचे नीचे प्रतिबिंब चलेगा। यानी मेरे प्यार भाई याद रखिए इस तरीके से। मेरे प्यार भाई अगर ये चीज जो बताए हैं यहाँ पे वो चीजों को अप्लाई कर देते हैं, ध्यान देखिए। लेकिन इसके पहले मेरे प्यार भाई एक चीज आपको और जानना चाहिए। मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, जब कोई हम इमेज बनाएंगे तो मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, जैसे कोई लाइन है, अगर वस्तु अगर ऊपर ऊपर चल रही है, इसका प्रतिबिंब मेरे प्यार ध्यान देखिए, हम एरो किधर बनाए, नीचे। यानी कि जब नीचे प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यार में, ये उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। अब मेरे प्यार भाई जब भी उल्टा प्रतिबिंब होता है तो याद रखना कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। और सीधा प्रतिबिंब मेरे प्यार भाई हमेशा आभासी होता है। तो मेरे प्यार भाई इस तरीके से है। तो बोलेगा ये 6 चीज से अगर इतना चीज समझ पाते हैं तो यहाँ पे 24 सवाल है, 24 सवाल का आंसर आप मात्र 5 सेकंड में कर देंगे मेरे प्यार भाई। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, लेकिन बोलेगा कि इसको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया मेरे प्यार भाई, एक बार दोबारा समझाएंगे। जैसे देखिए मेरे प्यार भाई, क्योंकि ये मेन चीज है, अगर ये समझ पाते हैं तो ये 24 सवाल जो है आपके सामने चुटकियों में आंसर दे देंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, हम दोबारा समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई मेरे प्यार भाई दर्पण है, यहाँ पे बोलिएगा कि दर्पण है, बोलिएगा कि दर्पण है, तो इधर कहीं इसका फोकस होगा, बोलिएगा बिल्कुल होगा। इधर कहीं मेरे प्यार भाई वक्रता केंद्र सी होगा, बोलिएगा बिल्कुल होगा। मेरे प्यार भाई जो होगा इधर वाले एरिया को अनंत मान लेते हैं। अनंत मतलब मेरे प्यार भाई वो जो गोला का भाग है ना, उसके बाहर का एरिया को अनंत बोल देते हैं। मेरे प्यार भाई आपको याद रखना है कि पहली बार में वस्तु कहाँ रहेगी, तो बोलिएगा अनंत पे रहेगी पहला बार में। तो मेरे पास भी इधर इमेज कहाँ बनेगा, तो बोलिएगा फोकस पे बन जाता है। यानी जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। अब आपको कुछ करना नहीं, एक स्टेप उधर चलिएगा ना, प्रतिबिंब एक स्टेप इधर आएगा, यानी प्रतिबिंब इधर आता है और मेरे पर वस्तु इधर जाती है। वस्तु मेरे पर भी अनंत से चलेगी तो सी पे डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, अनंत और सी के बीच में पहुंचेगी, याद रखिएगा पहले। तब बोलिएगा 2 नंबर यहाँ पे वस्तु पहुंचेगी। तो प्रतिबिंब भी मेरे पर भी एफ से चलेगा ना तो सी पे नहीं पहुंचेगा, एफ और सी के बीच में पहुंचेगा, इधर नहीं पहुंचेगा। तो बोलिएगा 2 नंबर पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। 3 नंबर पे मेरे पर वस्तु अगर सी पे पहुंच जाएगी ना, तो बोलिएगा कि प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाएगा, सी पे ही पहुंच जाएगा।
मेरे पर भाई चौथे नंबर पे वस्तु कहाँ पहुंचेगी, सी और एफ के बीच में, मतलब इधर कहीं पहुंचेगी 4 नंबर पे। तो आपका प्रतिबिंब में कहाँ पहुंचेगा मेरे पर भाई, सी और अनंत के बीच में इधर पहुंच जाएगा। 5वें बार में वस्तु मेरे पर भाई लास्ट मंजिल पहुंच गई है एफ पे, लास्ट मंजिल ही है। बोलिएगा कि प्रतिबिंब भी तो लास्ट पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, तो बोलिएगा कि 5 नंबर पे पहुंच जाएगा। मेरे पर भाई कंडीशन है, ये समझते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे ध्यान देखिए मेरे पर भाई, ये अलग अलग चीज लिखे हैं मेरे पर भाई। अलग अलग लिखने का क्या मतलब है कि आपको आसानी से हम समझा सके। ध्यान से देखिए मेरे पर भाई, बोलिएगा कि पहली बार में वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पे। ध्यान से देखिए मेरे पर भाई, वस्तु कहाँ रखना है, तो बोलिएगा अनंत पे, अनंत पे रखिए। मेरे पर भाई जब वस्तु अनंत पे होती है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बन जाता है, एफ पे। एफ को ऊपर लिख देते हैं मेरे प्यारे भाई, एफ पे बन जाता है, पहला कंडीशन। तो मेरे प्यारे ध्यान देखिए, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे। कहाँ रखे हैं, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे प्यारे, फोकस पे। फोकस बोलिए मेरे प्यारे भाई, या मुख्य फोकस बोलिए, फोकस एफ पे बनेगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, तो बोलेगा नहीं है। ध्यान देखिए मेरे भाई, प्रकृति और आकार। प्रकृति आपको याद रखना है, यहाँ पे 5 कंडीशन के लिए प्रकृति सेम है। प्रकृति का मतलब मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, बोलिएगा कि प्रकृति इसका होगा वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। तो बोलिएगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। मेरे प्यारे भाई जो तीसरा प्रकृति है ना, ये 5 कंडीशन के लिए सेम है। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब सब में नीचे बन रहा है, और नीचे का प्रतिबिंब मेरे प्यारे भाई उल्टा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब मेरे प्यारे हमेशा वास्तविक होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तीसरा है आकार। आकार के लिए मेरे प्यारे भाई अभी हम समझाएंगे, लेकिन आकार की अभी स्थिति हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, तो बोलिएगा इतना लिखने के बाद हम 1 सेकंड में आपको आकार भी समझा देंगे। दूसरे बार में वस्तु कहाँ रखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा वस्तु यहाँ पे रखे हैं, यानी अनंत और सी के बीच में। यानी वस्तु रखे हैं मेरे प्यारे भाई अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है मेरे प्यारे भाई, एफ पे चला था, तो एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। तो बोलिएगा कि डायग्राम देखकर तो समझ में आ जा रहा है कि बता देंगे, लेकिन अगर डायग्राम न रहे सामने तो बोलिएगा तो सोचने में दिक्कत हो जाता है। तो एक तरीका याद रखिए मेरे प्यारे भाई, अनंत और सी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां अनंत दिख जाए मेरे प्यारे भाई, अनंत और एफ, गलती हो गया, अनंत जो होता है मतलब, और उसके बाद मेरे प्यारे भाई एफ जो होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां अनंत दिखे वहां एफ लिखिए, जहां एफ दिखे वहां अनंत लिखिए। जैसे मेरे प्यारे भाई यहाँ अनंत दिखे ना, तो अनंत तो एफ लिख दीजिए। सी में कोई बदलाव नहीं करना, बस दोनों पे यही ध्यान देने। अनंत दिख जाए एफ लिख दीजिए, एफ दिख जाए अनंत लिख दीजिए, बस। मेरे प्यारे भाई प्रकृति में बोलिए सेम बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों मेरे प्यारे भाई, क्योंकि नीचे बन रहा है, तो बोलिएगा वास्तविक व उल्टा। अलग पेन से लिख देते हैं मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब बोलिएगा कि आकार। आकार के लिए मेरे प्यारे भाई अभी थोड़ा वेट करिए, अभी समझाएंगे। तीसरे बार में वस्तु कहाँ रखे मेरे प्यारे भाई, 1 2, उसके बाद स्टेशन नंबर सी पे आ गई, जिसका नाम है सी। यानी मेरे प्यारे वस्तु सी पे रखिए, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र पे रखिए। तो देखिए प्रतिबिंब भी 1 2 3, प्रतिबिंब भी सी पे ही आ गया ना, तो बोलिएगा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बन जाएगा। तो प्रकृति, प्रकृति मेरे प्यारे भाई नीचे बना ना, तो नीचे बना था वास्तविक व उल्टा, तो बोलिएगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। प्रकृति के बाद उसके बाद आकार है मेरे भाई, आकार के लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। मेरे पास भी चौथा कंडीशन है। चौथा में देखिए वस्तु कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है। इस जगह का नाम क्या है, इधर वाला एरिया का नाम है सी, इधर वाला एरिया का नाम है एफ। यानी वस्तु सी व एफ के बीच में, एफ व सी व एफ के बीच। मेरे प्यारे भाई जब भी कोई बोले ना बिना डायग्राम के, अभी मान लेते हैं नए हैं नहीं बोल पाइएगा, लेकिन आपको जो तरीका बताया ना कि जहां पे अनंत दिखे आपको एफ बोलना है, जहां एफ दिखे वहां अनंत बोलना है। जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप कुछ कुछ सोचना ही नहीं, जो है सी को उतार दीजिए, सी व एफ दिख गया कि नहीं मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा अभी बताया ना, एफ दिखे तो अनंत, अनंत दिखे तो एफ। हालांकि एफ है तो बोलिएगा अनंत, यानी एफ और अनंत के बीच, एफ और अनंत के बीच। बाकी मेरे प्यारे भाई आपके सामने डायग्राम है, यहाँ से भी देख सकते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, तो बोलिएगा 4 नंबर पर रखिए, सी और एफ के बीच। 4 नंबर तो यहाँ लिखे हैं, 4 नंबर का क्या नाम है, सी और अनंत बोलिए, अनंत या सी बोलिए, बात एक ही है कि बीच बना है। तो आपको यही याद रखना मेरे प्यारे भाई, अभी नया है तो आपको डायग्राम से तो समझ जाएंगे, लेकिन कोई डायरेक्ट पूछेगा तो नहीं समझ पाइएगा। याद रखिए एक चीज याद रखिए, फोकस पे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे तो फोकस पे बने, एक दूसरे को उल्टे हैं सब। अनंत कोई पूछा तो फोकस बोलिए, फोकस पूछा तो अनंत बोलिए, सी बोला तो सी पे ही बोलना, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बोलेगा एफ और सी, तो याद रखिए एफ की जगह आपको उल्टा बोलना है, अनंत और सी बोलना है। इस तरीके से कंडीशन बोलना है। जैसे प्रकृति मेरे पर बोलिए नीचे बना है, तो कुछ सोचना ही नहीं, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा।
मेरे प्यारे ध्यान से कि आकार के लिए अब मेरे प्यारे आपको थोड़ा सा और वेट करना है। चौथा कंडीशन है मेरे प्यारे, चौथा हो गया पांचवा। देखिए पांचवा बारे में वस्तु कहाँ पहुंच गया, तो बोलिएगा वस्तु तो ऐप पे है। अभी सिखाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐप का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा ऐप। अगर ऐप दिख गया ना, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, फिक्स है। मेरे प्यारे ध्यान देखिए, यहाँ अनंत अनंत था तो कहाँ बना, मेरे प्यारे भाई वस्तु अनंत पे है तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। ये मेरे प्यारे भाई डायग्राम से अलग की चीज है, ध्यान देखिएगा। जब अनंत पे है तो फोकस पे, फोकस पे है तो अनंत पे। प्रकृति सेम कंडीशन बोलेगा वास्तविक व उल्टा, क्योंकि नीचे बना है तो बोलेगा वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, हम दोबारा समझाएं कि डायग्राम देखिए, पहले बार वस्तु कहाँ रखे, अनंत पे, तो अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। दूसरे बार वस्तु अनंत और सी के बीच, तो आपको क्या बोलना है, अनंत की जगह बोलना है एफ, एफ और सी के बीच। तीसरे बार सी पे तो बोलना है सी पे ही बनेगा। चौथे बार मेरे प्यारे सी और एफ के बीच, तो सी तो सी ही रहेगा, लेकिन एफ की जगह आपको एफ नहीं बोलना, अनंत बोलना है, सी और अनंत के बीच। अगले बार मेरे प्यारे भाई, जब वस्तु अगर एफ पे पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पे पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आकार पे आते हैं, ध्यान से देखिए। जब वस्तु अनंत पे होती है ना मेरे प्यारे भाई, तो प्रतिबिंब एफ पे बनता है। ध्यान देखिए, यहाँ पे पहला बार में बहुत छोटा, बहुत छोटा, याद रखिए पहला बार में। ध्यान से देखिए हमारे साथ, बच्चा जिसे मेरे पर जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे से बहुत छोटा से भी छोटा बनता है, छोटा से बराबर बनता है। बराबर कहने का मतलब मेरे पर अपने पिताजी समझ लीजिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा, छोटा से छोटा बच्चा, छोटा बच्चा से बराबर बच्चा, बराबर बच्चा से एक बड़ा बच्चा। बोलेगा बड़ा कैसे, लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। बड़ा का मतलब मेरे पर जब पिताजी की जिम्मेदारियां लेने लगे। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, तो बोलेगा इस तरीके से, बहुत छोटा बच्चा जन्म लिया तो बहुत छोटा, बहुत छोटा से फिर छोटा, छोटा से फिर बराबर, बराबर से बड़ा, बड़ा से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब मेरे पर भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पिताजी सोच मेरा बच्चा बहुत बड़ा बन चुका है। इस तरीके से कहानी मेरे पर भाई। तो बोलिएगा कि पहले बहुत छोटा, पहला बार में मेरे पर भाई बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा का मतलब मेरे प्यार में बिंदु आकार का, कैसा, बिंदु आकार का। बहुत छोटा के बाद मेरे प्यार भाई छोटा, तो बोलिएगा दूसरे बार में कैसा, छोटा। मेरे प्यार भाई बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर। तीसरे बार में बोलिएगा बराबर, बोलिएगा बराबर। बराबर से मेरे प्यार भाई बराबर से बड़ा, बराबर से बोलिएगा बड़ा, बराबर से बड़ा। चौथे बार मेरे प्यार भाई बड़ा से बोलिएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा कि बोलिएगा कि पहले बार बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे नया एनसीईआरटी में अगर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो नया एनसीईआरटी में कुछ संशोधन हो गया है। मेरे प्यारे भाई पहले के एनसीईआरटी में तो यही था कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, लेकिन नया एनसीईआरटी अगर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। अगर एग्जाम में अनंत मिल जाता तो ठीक, नहीं तो मेरे प्यारे भाई इसके जगह नया एनसीईआरटी में एक संशोधन करके लिख दिया गया है, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया गया है मेरे प्यारे भाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे लिख दिया गया प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, इस तरीके से लिख दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो कहने का मतलब ये नया एनसीईआरटी के हिसाब से है मेरे प्यारे भाई। तो ऑप्शन में देखना है, अगर अनंत लिखता है तो ठीक, नहीं तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। अगर समय है तो इसी को टिक कर लेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे एनसीईआरटी के हिसाब से हमको चलना है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे हमने क्या सिखाया कि पहले बार में वस्तु बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। 5 कंडीशन बताएं, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई दोबारा समझिए मेरे प्यारे भाई, वस्तु कहाँ रहेगा, बोलिएगा वस्तु अनंत पे। अनंत का दूसरा भाई क्या है, एफ। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, अगर वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, यानी एफ और सी उल्टा। जहां एफ अगर देकर पूछेगा तो आपको अनंत बोलना है, अनंत देकर पूछेगा तो एफ बोलना है। वस्तु एफ, एफ दिया ना, अनंत बोलिए, वह प्रतिबिंब अनंत पे। वस्तु अनंत, अनंत दिया, प्रतिबिंब बोलिए एफ पे। यानी जहां एफ देगा ना आपको आंसर में, वहां पे अनंत बोल देना है। जहां अनंत देगा वहां पे आंसर में आपको एफ बोल देना है, फोकस बोल देना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बाकी मेरे प्यार भाई जहां जो चीज है उसी में, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सी है तो सी ही बोलिए, लेकिन जहां पे एफ दिखे आपको आंसर में अनंत देना है, जहां अनंत दिखे आंसर में आपको एफ देना है। जैसे मेरे प्यार भाई यहाँ पे क्या है, अनंत, वस्तु अनंत पे ना, तो आपको अनंत नहीं, इसका उल्टा एफ देना आंसर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। मेरे प्यार ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनंत और सी, अनंत व सी है मेरे प्यारे ना। आपको अनंत का आंसर अनंत नहीं होता, अनंत का उल्टा क्या होता है, एफ।
तो आपके अनंत की जगह एफ लिख देना, बाकी सी में तो कोई बदलाव ही नहीं करना है। आपको याद रखिए अनंत की जगह एफ करना है, एफ की जगह अनंत करना है, बाकी सेम टू सेम उतारना है। जैसे हम बोल रहे हैं मेरे पे यहाँ अनंत लिखेंगे ना, आप एफ लिखिए, यहाँ अनंत और सी लिखे ना, अनंत की जगह क्या लिखेंगे एफ, तो एफ और सी हो जाएगा। मेरे पर भी यहाँ सी है तो सी में तो कुछ बदलाव ही नहीं करना, जैसे उसको उतार दीजिए वैसे सी व एफ, तो सी में कोई बदलाव नहीं, एफ की जगह एफ नहीं लिखना, हमको अनंत लिखना है, सी और अनंत। मेरे पर भी एफ है ना, एफ की जगह हमको एफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है अनंत। अब मेरे पर भी ध्यान देखिए, इस तरीके से अगर समझ जाते हैं तो आपको मेरे पर भी तीसरा का आंसर तो सिर्फ याद रख लीजिए कि सब बनेगा नीचे, और नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा मतलब वास्तविक। मेरे प्यारे भाई यानी कि जब भी प्रतिबिंब होता है ना अवतल दर्पण में 5 कंडीशन, मेरे प्यारे भाई प्रतिबिंब नीचे बनता है, नीचे मतलब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किस साइड बनता है, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई दर्पण के साइड ही बन जाता है, दर्पण के साइड ही बन जाता है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, हम दोबारा समझा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, फिर से समझिए। जहां एफ देकर पूछेगा आपको अनंत जवाब देना है, जहां अनंत देकर पूछेगा वहां आपको एफ जवाब देना है। और छोटा बड़ा की बात है ना, तो देखिए यहाँ याद रख लिए दर्पण के पास वाला बहुत छोटा, बहुत छोटा के बाद छोटा, छोटा के बाद बराबर, बराबर के बाद बड़ा, बड़ा के बाद बहुत बड़ा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, छोटा मेरे पास बहुत छोटा पहला बार, दूसरा बार बहुत छोटा के बाद छोटा बनेगा, छोटा के बाद मेरे पास बराबर बनेगा, बराबर के बाद बड़ा बनेगा, बड़ा के बाद बहुत बड़ा बनेगा। ध्यान देखिए मेरे पास, दोबारा समझिए, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। मेरे पास भी 5 कंडीशन हमने आपको समझा दिया। 5 कंडीशन मेरे पास कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। मेरे पास भी जगह याद रखिए, अनंत, अनंत का उल्टा आपको जवाब देना है एफ, आप एफ पे बोलना है। मेरे पास भी सेम कंडीशन, यहाँ पे अगर चीज जो समझे ना, ये पांचों चीज यहीं से लिखे हैं। बोलिएगा कि सब तो बता दिए हैं लेकिन छठवां कंडीशन इसका तो उल्टा है, तो छठवां के लिए बता देते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ना, ये 5 कंडीशन मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाई, तब तो आपको अब अच्छे से समझाएंगे हम। ध्यान देखिए ना, छठवां कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, छठवां कंडीशन में क्या हो जाता है, छठवां कंडीशन जैसे मेरे प्यारे भाई बोलिएगा यहाँ पे ध्रुव होता है। अब छठवां कंडीशन में क्या है ना, मान लीजिए ना आपका दोस्त खोजते खोजते कहाँ पहुंच जाए, आउट ऑफ एरिया पहुंच जाए। आउट ऑफ एरिया मतलब मेरे प्यारे भाई स्टॉपेज तो खाली फोकस तक था, कि खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया, फोकस और ध्रुव के बीच में। जबकि बताया गया इसको कि तुमको लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेशन जो है जाकर फोकस पे रुकना बाबू, उधर जंगल एरिया है। तो ये क्या करता है गधा, धीरे धीरे जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, एफ और पी के बीच में पहुंच जाता है। और जैसे एफ और पी के बीच में पहुंचे तो समझ रहे हैं ना, उधर क्या होते हैं सब, मान लीजिए डाकू है सब, डाकू इसे पकड़कर अपने एरिया में खींच लेंगे। डाकू जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ग्रुप, वो लुटेरों का ग्रुप क्या करते हैं वो सब मेरे प्यारे भाई, वो सब तो चाहते हैं कि हमारा ग्रुप बड़ा हो, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बड़ी हम लोग की, मान लीजिए डाकू रहेंगे हम लोग, तो उतना मान लीजिए जो भी काम के लिए डाकू बने वो सब काम में फायदा होगा। तो क्या करता है, इसको बताया गया कि एफ लास्ट स्टॉपेज है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई पता नहीं किस धुन में था, ये क्या किया ना, एफ को क्रॉस करके आगे पहुंच गया पी और एफ के बीच में। तो मेरे प्यारे भाई इसको पकड़कर तुरंत उस पार खींच लेंगे, कहाँ खींच लेंगे, अपने एरिया में, अपने एरिया में खींच लेंगे मेरे प्यारे, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनने लगेगा। यानी कि जवन दर्पण के तरफ बनना था तो वह दर्पण के दूसरे साइड चला गया। क्यों, क्योंकि इसने पालन नहीं किया। बोला गया कि लास्ट स्टॉपेज एफ है, लेकिन मेरे प्यारे इसने एफ तो रुका ही नहीं, इसने क्या किया, एफ और पी के बीच में चला गया। आज जब एफ और पी के बीच में मेरे प्यारे चले जाते हैं तो क्या करते हैं, उधर डाकू का गिरोह क्या करता है, पकड़ता है, खींच लेता है। तो यानी कि इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे उस साइड बनेगा। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, डाकू का कहने मतलब ये है कि जब उस साइड बना है ना तो मेरे प्यारे इसका प्रतिबिंब ऊपर बनता है, ऊपर मतलब नीचे नहीं बनता, इसे नीचे नहीं बनता, ऊपर। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, वस्तु को जब रख देते हैं एफ और पी के बीच में, कहाँ रख देते हैं, एफ व पी के बीच में, पी के बीच। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एफ की जगह अनंत नहीं लिख देना है, लास्ट स्टॉपेज है मेरे प्यारे भाई, इसको हम समझाने के लिए उतना में लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखना है। वस्तु मेरे प्यारे भाई एफ और पी के बीच में जैसे पहुंचेगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा मेरे प्यारे भाई, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि दर्पण के पीछे जहाँ भी प्रतिबिंब बनता है सीधा सीधा रहता है, मतलब उसका मुड़ी ऊपरी दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। तो बोलिएगा कि सीधा बनता है। अब सीधा प्रतिबिंब हम बताए आभासी होता है कि वास्तविक, तो बोलिएगा कि आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। जब मेरे प्यारे भाई समतल दर्पण हमने आपको पढ़ाया तभी बताया, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। बोलेगा कि आकार, आकार पे ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई। आकार कैसा रहेगा, यहाँ पे वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बोलना है, वस्तु से बड़ा। तो आकार पे भी ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, हो जाता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। मेरे प्यारे भाई हमने इसको रेड एरिया में लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसको रेड अलर्ट से लिखेंगे ही, क्योंकि मेरे प्यारे भाई सबसे अलग है।
एक बार दोबारा समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई। जब 5 कंडीशन का तो हमने पहले आपको आराम से समझाया। दूसरा कंडीशन मेरे प्यारे भाई, जब वस्तु कहाँ पहुंच जाए मेरे प्यारे भाई, एफ और पी के बीच में पहुंच जाए। तो छठवां के लिए अपवाद है मेरे प्यारे भाई, एफ को देखकर आपको आंसर अनंत नहीं दे देना है। तो जब वस्तु एफ और पी के बीच में पहुंच जाए तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, उधर से खींच लिया जाता है इसको, यानी पीछे चला जाता है, यानी दर्पण के पीछे। आज जैसे दर्पण के पीछे जो जो दर्पण के पीछे जाएगा मेरे पर याद रखिए वो सीधा दिखेगा। आज सीधा के साथ मेरे पर वास्तविक होगा कि आभासी, तो बोलिएगा मेरे पर आभासी होगा। यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होता बनता है और ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। मेरे पर हमने आपको 6 कंडीशन समझा दिया। अच्छा आकार भी पूछेगा मेरे पर तो ऐसे बोलना है, बहुत छोटा, छोटा, बड़ा, ये सब कुछ नहीं बोलना है, वस्तु लगा कर जोड़ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु जितना रहेगी उससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो इसका इस कंडीशन से मेरे पर भी अवतल दर्पण के हमने 6 कंडीशन पढ़ा दिया है। मेरे पर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, उत्तर का भी 2 कंडीशन है, उत्तर में भी 2 कंडीशन मेरे पर है, तो दोनों कंडीशन हम समझाएंगे आपको। दोनों कंडीशन समझाने के बाद उसमें मेरे पर लास्ट के 5 मिनट में हम इसको दोबारा रिवाइज करवाएंगे, आपको घबराना नहीं है। अब मेरे पर भी अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।